दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे किसी भी केस को टैकल किया जाता है, कैसे किसी केस जब कोई केस आता है हमारे पास में तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं या पर्टिकुलर मेडिसिन तक कैसे पहुंचते हैं। तो आज हम इसी के बारे में आपसे कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों केस टेकिंग एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी पेशेंट को देखते हैं तो आपको पेशेंट देखने के साथ साथ में ये जानना ज़रूरी होता है कि कैसे किसी पेशेंट को कौन सी दवा देनी है, वहाँ तक कैसे पहुँचे हम। मान लीजिए कोई पेशेंट सपोज़ आपके पास आ रहा है, उसको कोई भी तकलीफ़ हो सकती है। मान लीजिए कमर में दर्द है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि बैक एक है, उसको कमर में दर्द है। तो अब पेशेंट बता रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे कमर में दर्द है, तो मुझे क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। अब जैसे पेशेंट आता है तो पहली बात तो हमको पेशेंट को एक नज़र से फाइंड आउट कर लेना चाहिए कि उसको क्या तकलीफ़ हो सकती है। दूसरा, पेशेंट का बिहेवियर कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, व्यवहार कैसा है, देखने में कैसा लग रहा है, ठीक है, पेशेंट बैठता कैसे है। इन सारी चीज़ों से कुछ मोटा मोटा एक अंदाज़ा लग जाता है। दूसरी बात कि जैसे कोई पेशेंट आपके पास आया, उसने कमर दर्द आपको बताया और आपने कमर दर्द के बारे में पूछना शुरू किया कि कमर में दर्द है। तो दर्द, जैसे कि जनरली आपने देखा होगा कि डॉक्टर पूछते हैं कि दर्द किस समय होता है, आराम कैसे मिलता है, कोई टाइम है जिसमें ज़्यादा होता है, जैसे सुबह में, दोपहर में, शाम को या रात में, लेटने पे कैसा रहता है दर्द, चलने फिरने में दर्द में क्या परिवर्तन होता है ना, चुपचाप बैठ जाने में क्या कैसी कंडीशन रहती है। तो ये तो हो गई पर्टिकुलर उस पेन के बारे में, है ना। इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लेना होता है, सारी चीज़ों को, कि पेशेंट को जैसे चलने में आराम होता है या चुपचाप बैठा रहता है तो आराम मिलता है, चलता फिरता तो उसको तकलीफ़ बढ़ जाती है ना। दबाव देने पे पेशेंट को आराम मिलता है, जैसे पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, बैक एक, लोअर बैक एक है, तो कभी कभी आपने देखा कि तेज़ दबाने पे आराम मिल जाता है, ठीक है। अब इससे आपको क्या फाइंड आउट करना है कि कारण क्या है। पहली बात तो कोई भी बीमारी होती है तो उसका कारण समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे पेशेंट ने बताया कि बैक एक है, कमर में दर्द है, तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि दर्द का कारण क्या हो सकता है। अगर पेशेंट खुद बता देता है कि कहीं गिर गया था, चोट लग गई थी या कोई और कंडीशन उसके साथ में है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जब नहीं पता चल पाता है तो हमको पूछ करके पता करना पड़ेगा, ठीक है, कहीं चोट तो नहीं लगी है, कमर में दर्द है तो क्या कहीं बारिश में भीगे वगैरह तो नहीं थे, ठीक है, क्योंकि बारिश में भीगने की वजह से भी कमर में दर्द हो सकता है। आजकल मौसम चल रहा, बारिश में भीगने की वजह से कमर में दर्द हो सकता है। बेस्ट दवा है उसकी रेस्टॉक्स। तो कमर दर्द में आराम कैसे मिल रहा है, चुपचाप बैठे रहने पे आराम मिल रहा है या चलते फिरते रहने पे आराम मिल रहा है। दबाव देने पे कभी कभी क्या होता है कि पीछे से बैक में दबाव देने पे, तेज़ प्रेशर देने पे आराम मिलता है। पेशेंट दीवार पे दबा करके बैठना चाहता है, वहाँ पे आप नेट्रम्यूर, काली कार बहुत अच्छा काम करती है ऐसी कंडीशन में जिसमें दबाव से पेशेंट को आराम मिलता है। तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। प्लस कारण की हम बात कर रहे थे तो कारण में ये जानना ज़रूरी है कि और कोई कारण तो नहीं। जैसे महिला है सपोज़, तो महिलाओं में बैकएक की समस्या जनरली होती है, पुरुषों में भी होती है लेकिन महिलाओं में ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी मेंसेस की भी समस्या होती है, उसके कारण भी बैकएक होता है। कैल्शियम की कमी जल्दी हो जाती है, उसके कारण भी होता है। सामान भारी, चूँकि उनका शरीर जो होता है वो उस हिसाब से उतना वैसा नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा मजबूती वाला काम कर पाएँ, क्योंकि वो उस तरह से आदी नहीं होती हैं भारी सामान उठाने के या भारी काम करने के। तो कभी कभी क्या होता है कि डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है ना। L4 L5 में डिस्क प्रोलैप्स की समस्या एक बड़ी कॉमन सी चीज़ होती है, इसकी वजह से बैकएक होता है, तो वो भी एक बड़ा कारण हो जाता है। मेंसेस का जैसे मैंने बताया वो एक कारण बन जाता है, कहीं चोट लगने की वजह से, कभी नहा लिया पानी में उसकी वजह से, बारिश की वजह से, सीलन में रहने की वजह से,
तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो हमको कारण जानना है। इसके अलावा हम पूछ करके पता चल, जैसे पाइल्स होता है ना, पाइल्स के कारण बैकएक हो सकता है, उसकी बेस्ट दवा है एस्कुलस हिप। तो इस तरह से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस कारण की वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर आपको कारण पता चलेगा तभी आप उसका इलाज कर पाएंगे। तो उसके लिए पूछना ज़रूरी होता है, प्लस उसका एग्रेवेशन टाइम क्या है, एम्यूलेशन टाइम क्या है, मतलब आराम कब मिलता है, तकलीफ कब बढ़ती है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ में उसके कुछ कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स कौन कौन से हैं, जैसे कमर में दर्द है, साथ में पाइल्स भी है, तो पाइल्स के साथ में कॉन्कॉमिटेंट्स कौन सा मेडिसिन आ गया, एस्कुलस हिप। ठीक है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस वजह से हो रहा है कमर में दर्द। कमर में दर्द है, मेंसेस के समय दर्द बढ़ जाता है, ठीक है, उसके साथ में पेशेंट चिड़चिड़ापन है और चीज़ें हैं, तो सीपिया आप वहाँ पे दे सकते हैं, सो सकते हैं। वीकनेस बहुत ज़्यादा है मेंसेस के साथ में, आप काली कार सो सकते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये प्रॉपर तरीके से, प्लस उसका एग्रेवेशन टाइम क्या है, एम्यूलेशन टाइम क्या है, क्या पसंद है क्या नापसंद है, ठीक है ना। जैसे एक तो ये जनरली बात सारी हो गई। अब सपोज कोई मेडिसिन आपके सामने आती है कि जैसे सपोज रस्टॉक्स के सिम्टम आपको लग रहा है कि पेशेंट बारिश में भीग गया तो उसकी वजह से ये चीज़ें महसूस हो रही है, पेशेंट को तकलीफ़ ऐसी हो सकती है क्योंकि बारिश में भीगने की वजह से पेशेंट का एक हिस्ट्री आ गया बैक का। अब हिस्ट्री आ गई बैक की, तो आपको रस्टॉक्स के जो मेन सिम्टम्स हैं, रस्टॉक्स से कौन कौन से सिम्टम्स हैं कि पेशेंट को चुपचाप बैठे रहता तो उसको तकलीफ़ होती है, चलता फिरता रहता तो आराम मिलता है। पहला कदम बढ़ाएगा तो तकलीफ़ होगी, लेकिन जैसे 2-4 कदम चलेगा तो उसको आराम मिलना शुरू हो जाएगा कमर दर्द में। तो ये इसका सिम्टम है रस्टॉक्स का। आप पूछ सकते हैं इस चीज़ को कि इस तरह के सिम्टम ऐसे तो नहीं आते हैं, आराम कब मिलता है, चलते फिरते रहते तो कैसा महसूस होता है। तो पेशेंट बताएगा डॉक्टर साहब रात में जब लेटते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है, आराम करते हैं तो तकलीफ़ होती है, चलते फिरते रहते हैं तो आराम मिल जाता है। तो इतना बता दिया पेशेंट। अब हम क्या करेंगे, उसको और कंफर्म करेंगे, पेशेंट की जीभ देखेंगे, पेशेंट की जीभ बाहर करके देखेंगे कि रस्टॉक्स की जो जीभ होती है, आपको पता है जीभ थोड़ी सी मोटी हो सकती है, दांत के निशान हो सकते हैं मिलेंगे, और साथ में जब जीभ बाहर करेगा पेशेंट तो आगे का ट्रायंगुलर टिप, जो टिप है जीभ का, वो रेड कलर का होगा। तो ये सिम्टम अगर आपको मिल रहे हैं, पेशेंट की प्यास बढ़ी हुई होगी, पेशेंट पानी पीता है अच्छी मात्रा में, तो ये सिम्टम अगर आपको मिल रहे हैं तो समझिए कि रस्टॉक्स कन्फर्म है। क्योंकि किसी भी मेडिसिन को देते समय मैंने अपनी कई सारी वीडियोज़ में कन्फर्मेटरी सिम्टम्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो कन्फर्म करने वाले जो सिम्टम्स होते हैं उनका मिलना बहुत ज़रूरी है, ये हमेशा ध्यान देना आपने। तो किसी भी मेडिसिन को कन्फर्म करने के लिए ये सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान देते हैं तो आप समझेंगे कि वो मेडिसिन कन्फर्म है, ठीक है। इसी तरह से आप अलग अलग मेडिसिन का भी ध्यान दे करके उनके और जो कन्फर्मेटरी सिम्टम्स हैं उसके आधार पर उसको कंफर्म कर सकते हैं। नेट्राम्यूर का आ गया तो नेट्राम्यूर के क्या क्या कन्फर्मेटरी सिम्टम्स हैं आपको पता ही है, तो वो सारी चीज़ उससे संबंधित कुछ हम सवाल पूछेंगे ताकि वो चीज़ कंफर्म हो जाए कि यही पर्टिकुलर दवा देनी है। तो दोस्तों इस तरीके से जब हम प्रॉपर केस टेकिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि किसी भी चीज़ को, किसी भी बीमारी को आसानी से आप ठीक कर सकते हैं। मैंने क्या क्या बात की मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ एक बार, कि जब कोई पेशेंट हमारे पास में आता है तो पहले उसकी जो भी तकलीफ़ है उस तकलीफ़ के बारे में समझना है, उसका एग्रेवेशन टाइम, एम्यूलेशन टाइम क्या है ये समझना है, लोकेशन कौन सी है इस चीज़ को जानना है, फिर उसके कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स, उसके साथ साथ में और एसोसिएटेड सिम्टम्स और क्या क्या दिक्कतें उसके साथ में हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करना है। जब हम किसी एक पर्टिकुलर मेडिसिन की तरफ जब पहुँचने लगते हैं तो उस पर्टिकुलर मेडिसिन को कन्फर्म करने के लिए उसके जो कन्फर्मेटिव सिम्टम्स होते हैं उसको भी कन्फर्म करना। तो इस तरीके से हम एक पर्टिकुलर मेडिसिन की तरफ आसानी से पहुंच पाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर मेडिसिन तक पहुंचते हैं, कैसे किसी केस को टैकल करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और आपको लगता है कि और भी लोगों के काम आएगी तो शेयर भी करिएगा ताकि लोगों को इससे फ़ायदा। कमेंट दोस्तों ज़रूर करिएगा, आप लोग कमेंट बड़ा ज़्यादा करते हैं तो मैं चाहूँगा कि और ज़्यादा कमेंट करिए, ठीक है, ताकि हमको भी समझ में आए कि एक्चुअल में और कहाँ पे कुछ चीज़ें को बढ़ाने घटाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।